गुड मॉर्निंग दोस्तों। और आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। ठीक है, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, जी का उच्चारण हमने कॉन्सोनेंट में सी का उच्चारण पढ़ लिया था। ठीक है, उसके बाद डी का नहीं पढ़ना हमको, ए हमने वावेल आपको बता दिया था, एफ का पढ़ना नहीं है। ठीक है, हम पढ़ेंगे आज जी कि जी के क्या क्या उच्चारण करते हैं। ठीक है, जी का और भी क्या क्या उच्चारण होता है। ठीक है, तो आज हम लोग सीखेंगे कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट में जी का उच्चारण। ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे कि इस जी को, ठीक है, जी को क्या क्या पढ़ते हैं। जी को हम ग कब पढ़ते हैं, इसी जी को हम च, इसी जी को हम ज कब पढ़ते हैं। ठीक है, जी का उच्चारण ग में और च में कब करते हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, आज सीखेंगे। ठीक है, तो आइए सीखते हैं रूल नंबर फर्स्ट। ठीक है, हमने इसके पहले आपको सी का, कॉन्सोनेंट सी का हमने उच्चारण बताया था। ठीक है, सी को क्या पढ़ते हैं, सी को क कब पढ़ते हैं, श कब पढ़ते हैं, च कब पढ़ते हैं, बड़े समय कब पढ़ते हैं, हमने बता दिया था। अब कॉन्सोनेंट में हमको जो पढ़ना है, इसके पहले के जो हमारे कॉन्सोनेंट है तो उसका बस एक ही उच्चारण होता है, इसलिए हमने उसको नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो जी को हम ग और ज कब पढ़ते हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। तो रूल नंबर फर्स्ट, जब जब किसी भी वर्ड में वर्ड में वर्ड में जी आए और उसके बाद और उसके और उसके बाद बाद वावेल वावेल आई ई न हो तो न हो तो आई ई न हो तो जी का उच्चारण जी का उच्चारण जी का उच्चारण ग में करते हैं, ग में करते हैं। कहने का मतलब है कि अगर आपको जी के बाद आई और ई न दिखेगा तो उस कंडीशन में कोई और वावेल आ जाए, ठीक है, या फिर कुछ और आ जाए, तो उस कंडीशन में आप जी को क्या पढ़ेंगे, ग पढ़ेंगे। ठीक है, जी को हम क्या पढ़ेंगे, ग। ठीक, लेकिन एक मिनट, लेकिन अगर आपको जी के बाद आई और ई दिखे, अगर आई ई दिखेगा तो हम क्या पढ़ेंगे वहां पे, ज। लेकिन अगर उसके अलावा अगर जी के बाद आई और ई ना दिखे तो उस कंडीशन में तो आप क्या पढ़ेंगे, ग पढ़ेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे ची यू एन, तो जी के बाद हमारा वावेल क्या आया है, यू आया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो उच्चारण होगा ग में होगा। ठीक, जी ए टी, तो यहां भी देखेंगे तो जी के बाद हमारा क्या, ए आया, इसीलिए यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, ग पढ़ेंगे। ठीक है, तो बस हमको ये जानना है कि अगर जी के बाद, जी से पहले ए आ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जी के बाद अगर आई ई आएगा तो इसका उच्चारण हम ज में करते हैं। लेकिन जी के, ठीक है, जी से पहले भी ये आ सकते हैं, जी के बाद अगर आई ई आया तो हमने जम पढ़ लिया। लेकिन अगर नहीं आए, आई और ई नहीं आएगा तो उसका जो उच्चारण होगा किसमें होगा, ग में होगा। ठीक है, बस यही जानना है। गन हो गया, गेट हो गया। ठीक है, इसको हम क्या पढ़ते हैं, गेट। ठीक है, और हमारा कोई वर्ड हो सकता है, हाँ गेम देख लीजिए, जी ए एम ई, गेम। यहां भी हम जी को क्या पढ़ रहे हैं, ग में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मतलब कि जी के बाद कोई और वावेल, आई ई को छोड़ के कोई और वावेल आ जाए, ठीक है, कोई और कॉन्सोनेंट या कोई भी चीज आ रही है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप जी को क्या पढ़ेंगे, ग पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या था, रोल नंबर फर्स्ट था। और भी आप एग्जाम्पल ऐसे लिख सकते हैं, जैसे आप देखेंगे तो पी आई डी, तो
मतलब कि जी से पहले आई और ई आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जी के बाद नहीं आना चाहिए। जी के बाद आएगा तो जी को हम फिर ग नहीं पढ़ पाएंगे, क्या पढ़ेंगे उसको ज। तो यहाँ पे भी देखेंगे क्या पढ़ेंगे इसको पिग। तो यहाँ भी जो जी का उच्चारण किस में कर रहे हैं हम, ग में कर रहे हैं। लेकिन अगर वहीं पे हमारा वर्ड होता पी ए जी, तो देखिए यहाँ पे अगर हमारा वर्ड हो पी ए जी, तो यहाँ पे देखिए ई आ गया ना, तो इस कंडीशन में आप इसको ग नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ते हैं तब आप उसको ज पढ़ते हैं। ठीक है, ये चीज अभी हम बता देंगे आगे। ठीक है, तो फिलहाल हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि जब किसी भी वर्ड में जी आए और उसके बाद वावेल आई ई न हो तो जी का उच्चारण हम किस में करते हैं, ग में करते हैं। जी का उच्चारण हम किस में करते हैं, ग में करते हैं। ठीक है, ये चीज हम लोग को जानना था। अब हम लोग रूल नंबर 2 में जानेंगे कि जी का उच्चारण हम झ में कैसे करते हैं। रूल नंबर 2 हम लोग पढ़ेंगे, रूल नंबर 2। जब किसी भी वर्ड में जी आए और उसके बाद वावेल आई ई हो तो, वावेल आई ई हो तो उसका उच्चारण आई हो तो, ऐसे लिखिए जी का उच्चारण हो तो जी का उच्चारण च में किया जाता है। देखिए, अगर कोई भी वर्ड है जी के बाद आपको आई दिखे, जी के बाद अगर आपको ई दिखे, उस कंडीशन में आप इसको क्या पढ़ेंगे, इस जी को आप क्या पढ़ेंगे, इसको आप पढ़ेंगे ज। ठीक, बहुत ही आसान है। लेकिन अगर आपको जी के बाद ऐसे देख लीजिए जी और ई, और इसके बाद क्या अपना दिया हमने, जी, ठीक है, इसके बाद आई और ई, अगर ये दोनों नहीं आएंगे तो उस कंडीशन में आप जी को क्या पढ़ेंगे, ग पढ़ेंगे। देख रहे हैं, बिल्कुल एक दूसरे के क्या है, बिल्कुल अपोजिट वर्ड है। ठीक है, या अपोजिट रूल्स कह सकते हैं। ठीक है, अगर जी के बाद आई ई आएगा तो ज पढ़ते हैं, लेकिन जी के बाद अगर आई ई नहीं आएगा, कोई और वावेल आए, कुछ और आते हैं, ठीक है, तो वहां पे हम जी को किसमें पढ़ते हैं, ग में। ठीक है, तो आइए हम एग्जाम्पल देखते हैं कि जी को ज में कैसे पढ़ते हैं या कब पढ़ते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिख दिया जी आई एन। ठीक है, अब इसको हम गिन नहीं कहेंगे, जी आई एन को गिन, बहुत लोग क्या होगा गिन पढ़ देंगे, लेकिन रियल में जो लिखा हुआ क्या लिखा हमारा, जिन लिखा है, जिन। अब जिन मीन्स क्या होता है, वो जिन नहीं है, अलाउद्दीन वाला जिन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये जिन हमारा क्या है, एक प्रकार की शराब होती है, एक प्रकार की शराब। ठीक है, जैसे शराब में भी बहुत सारी शराब आती है, सबके नाम होते हैं, तो उसी प्रकार एक प्रकार की शराब आपकी है। ठीक है, जिन, जिन भी क्या होती है, एक प्रकार की शराब है। और भी देखिए यहाँ पे जी के बाद हमारा क्या आई आया, तो इसको हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, इसको हमने पढ़ लिया ज। ठीक है, और ये हमारा आई है, तो यहाँ पे इसका जो उच्चारण होगा हमारा छोटी ई में होगा, और इसको हम पढ़ेंगे न। जो आपका छोटी ई में, जो छोटी ई अपना मात्रा इसको देगी तो क्या आ जाएगा, ज पे छोटी की मात्रा जिन। ठीक, हमने बिल्कुल आपको उसको तोड़ के भी आपको बता दिया। और भी आप देख सकते हैं वर्ड, जैसे हम लिख लें पी ए जी, जैसे मैंने आपको बताया था पेज। तो देखिए यहाँ पे दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आया, इसको क्या पढ़ते हैं, ए पढ़ेंगे। ठीक, और इसको क्या पढ़ेंगे, प पढ़ेंगे। और इसको हमने बताया था कि जी के बाद अगर ई आएगा तो इस कंडीशन में जी को हम ज पढ़ेंगे, और ई अगर लास्ट में तो ई क्या होता है, साइलेंट होता है, या हम कह सकते हैं कि ई का उच्चारण हम नहीं करते हैं।
आप ध्यान देंगे ए अपनी मात्रा आगे वाले, हमेशा जो कोई वर्ड ऐसा वावेल का होगा, हिंदी के वावेल होंगे तो हमेशा आगे वाले वर्ड को क्या करते हो, मात्रा देते हैं। तो ए की मात्रा ऊपर ए गुंडी ऐसे, तो प पे लगेगा तो पेज। ठीक, हमारा क्या हो गया, पेज। पेज मीन्स पन्ना कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम चीजों को क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, तो आसानी से आप इसको लर्न भी कर सकते हैं, सीख सकते हैं। बस इतना याद रहे कि जी के बाद आई या जी के बाद ई आना चाहिए। ठीक है, और किसी भी वर्ड में आ रहा तो आप समझ जाइए। जैसे और भी वर्ड आप ले लीजिए, जैसे और वर्ड हमारा मैजिशियन, मैजिशियन। ठीक, मैजिशियन। और क्या हो सकता है हमारा, जाइंट, जाइंट, GIANT। अब देखिए स्पेलिंग लर्न करने में बहुत आसान रहेगा। ठीक है, अगर आपको जी के बाद तो तुरंत आप कहीं अगर लिखते हैं स्पेलिंग में, अगर आप ऐसे लिखते हैं GAINT, तो आपको ये याद होना चाहिए कि सर ने बताया था कि जी के बाद अगर आई आएगा तब भी हम पढ़ेंगे। तो स्पेलिंग में भी आप समझ सकते हैं कि जी के बाद आई या ई आए तो यहाँ पे स्पेलिंग हमारी आई नहीं होगी, यहाँ पे होगा। तो स्पेलिंग हमारी करेक्ट क्या होगी, GIANT, क्योंकि हमने आपको बताया था, तभी इसको आप क्या पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे, जब जी के बाद आई होगा। तो स्पेलिंग लर्न करने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, तो अभी देखिए हम कैसे देखते हैं, समझते हैं इसको। अगर आपको स्पेलिंग नहीं याद हो रही है तो देखिए यहाँ पे जी के बाद हमने कहा था आई पढ़ने के बाद, तो आई आप पढ़ लीजिए। और यहाँ पे एंट, एंट मतलब चींटी। ठीक है, अब इसको कैसे याद कर सकते हैं, जाइंट, देखिए कैसे, GIANT। ठीक, इसको हम पढ़ेंगे च। ठीक है, अब इसको क्या पढ़ेंगे, आई। ठीक है, ई अगर आई ए होता है एक साथ तो उसको क्या पढ़ते हैं, आई पढ़ते हैं, आई। और हमारा दो कॉन्सोनेंट एक साथ है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, आधा। जो आगे वाला होता है उसको हाफ पढ़ते हैं और उसके बाद वाले पूरा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये अपनी मात्रा इसको देगा, आ की मात्रा लगेगी। आ हमारा क्या, कि हमारा हिंदी के स्वर होते हैं, तो आ अपनी मात्रा देगा जाइंट, जाइंट। जाइंट मीन्स क्या हो जाएगा, दानव। तो आप ऐसे लर्न कर सकते हैं कि एक दानव था जो एंट को क्या किया, खा गया, चींटी को खा गया। ठीक है, जाइंट मीन्स क्या हो जाएगा, दानव। तो देख रहे हैं कितनी आसानी से हमने आपको बता दिया। तो एक चीज और भी आपको याद रहे, जी के बाद आई दिखेगा तो ज पढ़ते हैं। वो एक दिखा रहा है, दिखा रहा है। चले देखिए यहाँ पे, तो साफ नहीं दिख रहा है ना, ऐसे छिपा हुआ है। ठीक है, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ठीक है, जाइंट, जाइंट मीन्स क्या हो जाएगा, हमारा दानव हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से हम चीजों को क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आपका देखिए यहाँ पे मैजिशियन, मैजिशियन, यहाँ भी हम किससे पढ़ेंगे, ज में पढ़ेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप चीजों को बिल्कुल आसानी से सीख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कैसे हम इसको लर्न करेंगे। ठीक है, या कैसे हम इसको पढ़ेंगे और कैसे इसको सीखेंगे। ठीक है, तो याद रहे कि जी के बाद अगर आई और ई आएगा तो आप उसको ज में पढ़ना है, लेकिन उसके अलावा कोई और वावेल आ रहे हैं, कोई और कॉन्सोनेंट में आ रहा है, ठीक है, तो उस टाइम आप क्या पढ़ेंगे, ग में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और दूसरे बच्चों तक भी आप शेयर करने का किया करिए। ठीक है।